आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में किसी तरह के किसिंग सीन या इंटीमेट सीन का होना आम बात है, लेकिन आज से 4-5 दशक पहले ऐसा नहीं होता था। 1960s और 1970s के दौर में अगर किसी फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस के बीच किस दिखाना होता था तो डायरेक्ट किस नहीं दिखाते थे। पहले एक्टर और एक्ट्रेस के होठों का क्लोज शॉट लिया जाता था, उसके बाद किसी सुंदर फूल या किसी सुंदर वाटरफॉल या किसी सनसेट पॉइंट या किसी नेचुरल सीन को जोड़ देते थे। तो देखने में कैसा लगता था? पहले एक्टर और एक्ट्रेस के होठों का क्लोज शॉट, पास पास से एकदम होंठ दिखते थे, उसके बाद कोई सुंदर फूल या कोई सुंदर वाटरफॉल या कोई नेचुरल सीन दिखती थी, तो दर्शक देखकर समझ जाता था कि अच्छा, अब इन दोनों के बीच एक किस हुआ है। और ऐसे दौर में एक फिल्म में एक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच डायरेक्ट किस दिखाना वाकई में बहुत बड़ी बात है और बड़े आश्चर्य की बात है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी और बुरी बात यह है कि यह किस एक्ट्रेस की इच्छा के बिना किया गया था, उसकी मर्जी के बिना किया गया था। एक्टर ने एक्ट्रेस की इच्छा के बिना, उसकी मर्जी के बिना उसे ज़बरदस्ती किस किया था। ज़बरदस्ती, ये देखिए आप, ये बहुत ही बुरी बात है कि किसी एक्ट्रेस को या किसी एक्टर को भी उसकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती किस किया जाए। और वो एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस रेखा, और वो एक्टर थे विश्वजीत चटर्जी। 1960s में बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार थे। रेखा को ज़बरदस्ती किस करने का ये पूरा एक प्लान था, ये पूरी एक साजिश थी, जिस साजिश में सिर्फ एक्टर विश्वजीत ही नहीं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पूरी यूनिट शामिल थी। रेखा को इस घटना से ऐसा सदमा पहुंचा, ये उनके साथ होने वाला एक ऐसा हादसा था जिस हादसे से वो बहुत दिनों तक नहीं उबर पाई। रेखा को एक सेटबैक लग गया। मुझे पता है आप ये किस्सा सुनने के लिए बेताब हो रहे होंगे, मैं भी आपको एक किस्सा सुनाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहाँ मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू करता हूँ। ये फिल्म रेखा की डेब्यू फिल्म थी। रेखा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू बड़ी कम एज में किया था। उन्होंने केवल 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म अनजाना सफ़र कर ली थी। अनजाना सफ़र के प्रोड्यूसर थे कुलजीत पाल, डायरेक्टर थे राजा नवाठे और रेखा के अपोजिट लीड रोल में थे विश्वजीत चटर्जी। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब एक दिन राजा नवाठे, कुलजीत पाल और विश्वजीत चटर्जी ने मिलकर एक प्लान बनाया। रेखा जब उस दिन सेट पर पहुंची तो उन्हें सेट का माहौल बड़ा अजीब सा लगा। यूनिट मेंबर्स उन्हें बार बार अजीब तरीके से घूर रहे थे, कुछ लोग उन्हें देखकर अजीब तरीके से स्माइल कर रहे थे। रेखा ने कुछ लोगों से बात की तो रेखा को ऐसा फील हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा है जो वो लोग जानते हैं पर वो रेखा को नहीं बता रहे हैं। खैर, रेखा शूटिंग के लिए तैयार हो गई और कैमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। विश्वजीत भी शूटिंग के लिए तैयार थे और कैमरे के सामने जाकर खड़े हो गए। राजा नवाठे भी शूटिंग के लिए तैयार थे, कैमरे के पीछे जाकर खड़े हो गए। कैमरा हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाठे ने एक्शन कहा, विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में कस के पकड़ा और अपने होठों को रेखा के होठों पर लगा दिया और रेखा को किस करने लगे। रेखा को समझ ही नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है, ये उनके साथ हुआ क्या। विश्वजीत रेखा को ना ही अपने से दूर जाने दे रहे थे और ना ही रेखा को किस करना बंद कर रहे थे। रेखा को किस करते ही जा रहे थे। कैमरा हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था, क्लोजली रिकॉर्ड कर रहा था। यूनिट मेंबर्स हल्ला मचा रहे थे, चीयर कर रहे थे, विस्लिंग कर रहे थे ताकि विश्वजीत का उत्साह बढ़ता रहे। डायरेक्टर राजा नवाठे कट भी नहीं कह रहे थे। 5 मिनट तक लगातार विश्वजीत रेखा को इसी तरह से किस करते रहे। रेखा की आंखें इस दौरान कस के बंद थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। रेखा के साथ ये एक बड़ा मेंटल हादसा था। जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाठे ने कट कहा, रेखा की पकड़ विश्वजीत ने ढीली की। रेखा तुरंत वहां से भागकर अपने मेकअप रूम में पहुंची और अंदर से अपने आप को बंद कर लिया। विश्वजीत चटर्जी ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में विश्वजीत से इस बारे में सवाल पूछा गया था, तो विश्वजीत ने कहा था कि यह सब राजा नवाठे का आइडिया था।
उन्होंने ही मुझे कहा था कि क्योंकि वो एक 14 साल की छोटी बच्ची है इसलिए वो किसिंग सीन के लिए तैयार नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में एक किसिंग सीन हो क्योंकि इससे पॉपुलैरिटी मिलती है, इसलिए तुम उसे सरप्राइजिंग तरीके से अचानक पकड़ के किस करने लगना, छोड़ना मत, कस के पकड़ना, छुड़ाने का प्रयास करेगी, छोड़ना मत। मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इसलिए मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। ये कितनी बुरी बात है। मतलब कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती है कि नहीं? आप जान रहे हो कि वो आपसे छोटी है, 14 साल की छोटी सी बच्ची है, आप उसके साथ ऐसी हरकत करोगे, जबरदस्ती उसे किस करोगे? आप जानते हो कि कोई भी 14-15 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, कोई लड़का हो लड़की हो, वो किसी फिल्म या टीवी सीरियल में अगर काम कर रहा है तो किसिंग सीन जैसे सीन देने पर तैयार नहीं होता, नहीं देना चाहता है, और आपने उसे जबरदस्ती किस किया। और आप ये क्या कह रहे हो कि मैंने डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया? आपको डायरेक्टर का विरोध करना चाहिए था, उसे मना करना चाहिए था, लेकिन असल में तो आप अपनी एंजॉयमेंट चाह रहे थे। अच्छा हो जाएगा, किस कर लेंगे, एक लड़की को किस कर लेंगे, ये एंजॉयमेंट हो जाएगी। असल बात तो ये है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि अगर डायरेक्टर किसी हीरो को या किसी एक्टर को कोई गलत बात बोले तो वो एक्टर या हीरो डायरेक्टर का विरोध नहीं करता। ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिले हैं जब एक्टर ने डायरेक्टर की बात मानने से मना कर दिया है और डायरेक्टर को फिर हीरो की एक्टर की बात माननी पड़ी है, लेकिन विश्वजीत ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कुलजीत पाल जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उनसे भी इस बारे में सवाल किया गया था। कुलजीत पाल ने इसका जवाब दिया था कि जब राजा नवाठे मुझसे और विश्वजीत चटर्जी से किसिंग सीन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो रेखा भी वहां मौजूद थी, और मैंने रेखा से पूछा कि क्या उन्हें इस किसिंग सीन को करने में कोई आपत्ति है, कुछ अनकंफर्टेबल है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस सीन को करने में कंफर्ट हूँ, मैं कर लूंगी। तो जो विश्वजीत ने कहा वो क्या था? विश्वजीत ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि राजा नवाठे ने उनसे कहा था कि चूंकि वो एक 14-15 साल की छोटी बच्ची है इसलिए वो किसिंग सीन देने पर राजी नहीं होगी, इसीलिए तुम उसे सरप्राइजिंग तरीके से अचानक पकड़ो ताकि वो अपने को छुड़ाने ना पाए और उसे किस करने लगो। कस के पकड़ो ताकि अपने को छुड़ाने ना सके। आप खुद ही सोचिए, एक 14-15 साल की छोटी बच्ची या अगर कोई लड़का भी हो तो क्या वो फिल्म या टीवी सीरियल में किसिंग सीन देने पर राजी होगा? नहीं होगा, किसिंग सीन नहीं देगा। तो यहाँ रेखा कैसे राजी हो सकती है कि नहीं मैं तो कंफर्ट हूं, मैं तो कर लूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। कुलजीत यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। विश्वजीत की बात सही है कि राजा नवाठे ने उनसे कहा कि चूंकि वो 14-15 साल की छोटी सी बच्ची है इसलिए तुम उसे सरप्राइजिंग तरीके से पकड़ो और किस करने लगो। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इस फिल्म में रेखा के इस किसिंग सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी। रेखा के बारे में फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में तमाम तरह की बातें छपने लगी। कहा जाने लगा कि एक साउथ की नई एक्ट्रेस आई है जिसे किसी भी तरह के किसिंग सीन या बोल्ड सीन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती, वो आराम से कर लेती है। कुछ लोगों ने रेखा को क्रिटिसाइज भी किया कि ये एक्ट्रेस पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। रेखा को इस हादसे से सदमा हुआ ही था, वो डिस्टर्ब थी ही। इन सब तमाम तरह की जो उनके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, गॉसिप्स, बातें हो रही थी, इससे वो और डिस्टर्ब हो रही थी, उनका सेटबैक और बढ़ रहा था। 28 मार्च 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई फिल्मों में सेंसरशिप को लेकर। फिल्मों में इंटीमेट सीन्स, किसिंग सीन्स होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो उनकी गाइडलाइंस क्या होंगी, इसलिए ये कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम था खोसला कमेटी, क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस GD खोसला इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी में GD खोसला के अलावा राइटर RK नारायण, ख्वाजा अहमद अब्बास, बलवार सानी, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस जैसे लोग शामिल थे। 1969 में खोसला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर फिल्म की कहानी को बताने के लिए किसी किसिंग सीन या इंटीमेट सीन का या न्यूड सीन का होना जरूरी है तो वो दिखाया जा सकता है, बशर्ते उसे इतनी नाजुकता और भावनात्मक तरीके से दिखाया जाए कि वो देखने में अश्लील और फूहड़ ना लगे। खोसला कमेटी की इस रिपोर्ट की बहुत तारीफ की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस टाइम पर खोसला कमेटी की इन रिकमेंडेशंस की तारीफ की थी। बॉलीवुड की फिल्मों में किसिंग सीन, इंटीमेट सीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अब ये जो पूरी डिबेट थी, ये डिबेट अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी। मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन लाइफ के एशिया एडिशन ने इस इशू को कवर किया और इसे पब्लिश किया,
और टाइटल दिया इंडियाज किसिंग क्राइसिस, टू किस और नॉट टू। जेम्स शेफर्ड जो कि लाइफ के एक बड़े पत्रकार थे, वो इस इशू को कवर करने के लिए इंडिया आए। मुंबई में आरके स्टूडियो में उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हुई। जेम्स शेफर्ड किसी ऐसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेना चाहते थे जो लाइफ को अपनी किसिंग फोटोग्राफ्स दे सके ताकि लाइफ उसे पब्लिश कर सके। रणधीर कपूर ने जेम्स शेफर्ड को रेखा के बारे में बताया, जिसके कारण ही ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। जेम्स शेफर्ड रेखा से मिले। रेखा को लगा कि लाइफ एक रेप्यूटेड और क्रेडिबल इंटरनेशनल मैगजीन है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेगेटिव पब्लिसिटी को पॉजिटिव कवरेज में बदलने की। रेखा अपनी किसिंग फोटोग्राफ्स देने के लिए तैयार हो गई। लाइफ ने रेखा और विश्वजीत की 2 किसिंग फोटोग्राफ्स अपनी बुक में छापी। एक फिल्म से ली गई थी और एक लाइफ ने पब्लिश करने के लिए ही खींची थी, रेखा और विश्वजीत की। जब ये फोटोज पब्लिश हुई तो रेखा और विश्वजीत की इस फोटो ने तहलका मचा दिया। रेखा के बारे में और तमाम तरह की बातें होने लगी। कुलजीत पाल जो कि अनजाना सफर के प्रोड्यूसर थे, उनको लगा कि उनकी फिल्म को पब्लिसिटी देने का ये अच्छा मौका मिल गया है और पब्लिसिटी, जितनी पब्लिसिटी मिल सके उतनी ही अच्छी बात है, तो उन्होंने एक पीसी रख दी। उस पीसी में रेखा भी आई थी। पत्रकारों ने रेखा से पूछा कि तो आप किसिंग सीन्स के फेवर में हैं? रेखा ने कहा हाँ। एक पत्रकार ने पूछा किस सिचुएशन में? रेखा ने कहा जब हीरोइन ने स्लैक्स पहन रखे हों। इस जवाब ने मीडिया को कंफ्यूज कर दिया। एक पत्रकार ने पूछा आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आई? रेखा ने कहा क्योंकि तमिल फिल्म इंडस्ट्री वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों से कम पैसे देते हैं। इस पूरे बखेड़े से रेखा ये समझ गई थी कि बॉलीवुड में कोई भी स्कैंडल करो, चाहे कोई भी बुरा काम करो, अच्छा काम करो, जो भी करो, आपको पब्लिसिटी मिलती है, आपको पॉपुलैरिटी तो मिलती ही है। रेखा ये समझ गई थी। तो ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको जो किस्सा सुनने को मिला, उस किस्से को जानने पर आप हैरान रह गए होंगे। अगली बार जब आप रेखा को देखिएगा तो इस किस्से को याद करिएगा कि रेखा के साथ एक ऐसा हादसा भी हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केबीके पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ लगातार मिलते रहते हैं। और हाँ, अगर रेखा के बारे में, इस वीडियो के बारे में या मेरे बारे में अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए।